हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जमली व गुदबी पुलों की स्वीकृति पर भाजपा विधायक आशीष शर्मा के द्वारा श्रेय ले जाने पर कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने पत्रकार वार्ता कर विधायक पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। हमीरपुर में डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के लोहड़ी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3 पुलों की डीपीआर भेजी गई थी, जिसमें से 2 पुलों को स्वीकृति प्रदान हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत दी गई स्वीकृति के लिए केंद्र का आभार भी व्यक्त कर दिया है, लेकिन विधायक मात्र राजनीति करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में पुलों के लिए स्वीकृत 14 करोड़ रुपए में से केवल हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए मिले हैं। ये मैंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, मैंने तो सिर्फ इतना सा कहा है कि वो हमीरपुर की जनता को गुमराह करना छोड़ दें। उनका तो वो हिसाब हो गया, अब सद्दी ना बुलाई मैं मुंडे दी ताई। ठीक है, देखो हमने 3 पुलों के लिए जो थे माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है लोहड़ी के पर्व पे जब वो हमीरपुर में आए थे तब हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने कहा था कि डीपीआर दो। फरवरी में हमारे विभाग लोक निर्माण विभाग ने डीपीआर दी और 3 पुलों की दी, जिसमें जमली, गुदमी और लमलू खड्ड भी थी। तो उसमें हमारे जो 2 पुल हैं जो पास हुए, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी ने जो है वो धन्यवाद किया केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार का धन्यवाद करना बनता है, क्योंकि जितनी भी ये योजनाएं हैं कोई आज से नहीं शुरू हुई हैं। पीएमजीएसवाई ये बरसों से शुरू हुई हैं, और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, ये तब भी लागू थी और तब भी पैसे आते थे। लेकिन उसके लिए जो है वो प्रपोजल डालना पड़ता है, हमीरपुर की जनता की आवाज को उठाना पड़ता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाना पड़ता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रपोजल भेजेंगे तब जाके जो है ये चीजें मंजूर होती हैं। तो हम ये इतना सा कहना चाहते हैं कि आप ये गुमराह करने वाली राजनीति जो है वो छोड़ दें, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से है कि 14 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश के पुलों के लिए आए, जिसमें अकेले हमीरपुर विधानसभा के लिए 6 करोड़ 95 लाख रुपए जो है वो 2 पुलों के लिए मिले, जबकि भेजे हमने 3 पुल थे। लमलू खड्ड का पुल रह गया है, उसके लिए भी हम पूर्णतया प्रयासरत रहेंगे, और वो भी हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से लेंगे। भेजा है, लेकिन उनको विधानसभा के पटल पे जब भी कोई चीज़ रखनी है तो उनको संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि रोजगार अगर युवाओं को मिलते हैं तो वो विधानसभा क्षेत्र को देख के नहीं मिलते हैं, वो बच्चे की, उस युवा की इंटेलिजेंस पे मिलते हैं, उसने कितनी मेहनत करी है, कितने अच्छे से पेपर को लिखा, उसका क्या नतीजा रहा, उस पर वो डिपेंड करते हैं। तो पूरा हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो इंटेलिजेंट है, मेहनती है, और उन्होंने जिस भी क्षेत्र के लोगों ने मेहनत करी होगी उनको उसका परिश्रम का फल मिलेगा। लेकिन विधायक जी को तो जयराम जी से ये पूछना चाहिए था कि जो बच्चों ने पेपर दिए थे और 2.5 साल उन्होंने रोके रखे, जितने भी JOIT और दूसरे भी पोस्ट कोड के जो पेपर के रिजल्ट थे वो क्यों रोके रखे, ये सवाल उनको पूछना चाहिए था। और रही बात कि कितने रोजगार दिए, वो मैंने आपको पूरा वो पत्र भी दिया कि कितने कितने रोजगार हमने दिए, कितने हमारे SSB के थ्रू जो है वो रोजगार मिले, कितने जो है लोगों को अपॉइंटमेंट जो मिल गई, हजारों में है। ये कोई विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं देखा कि हमीरपुर से है, कि रोडू से है, कि कोटखाई से है, कि नदौन से है। उन्होंने देखा कि रिजल्ट निकले, जो बच्चे पास हुए मेरिट के हिसाब से उनको नौकरियां दी गई, और वो हजारों में दी गई। मैंने आपको अगस्त से लेके मार्च तक बताया, पूरे 1 साल का ब्यौरा नहीं दिया है, क्योंकि 1 साल का ब्यौरा देंगे तो वो और ज़्यादा जाएगा। लेकिन इतने अगस्त से लेके मार्च तक ही कम से कम 6000 नौकरियाँ जो हैं, सरकारी नौकरियाँ जो है वो बच्चों को प्रदान की गई हैं। देखिए, वो 17 से 20 लोग जो है वो मेरे निशाने पे हैं। मैंने कोई उनकी सूची बना के किसी हाई कमांड को नहीं भेजी, क्योंकि अब जब व्यक्ति हार जाता है तो उसकी कोई गलती रही होगी, मेरी सेवा में कोई कमी रही होगी, हमीरपुर की जनता की सेवा में कोई कमी रही होगी, और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी सेवा को और निखारूँ और लोगों के लिए समर्पित रहूँ, और जिसके लिए मैंने अपना हर चीज़ जो है वो त्यागी है। और अभी भी मैं डटा हूँ कि अपने हमीरपुर की जनता की आवाज़ को जो है उठाया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जो कि
हमारे लिए एक ब्लेसिंग है हमीरपुर ज़िला के लिए कि वो हमारे ज़िला से हैं और उनके आशीर्वाद से ज़्यादा जो है हमीरपुर में विकास करवाया जाए। और रही भीतरघातियों की बात, तो भीतरघातियों को जो है ये वो भीतरघाती हैं जो सिर्फ कांग्रेस बोल के जो है कांग्रेस की चद्दर ओढ़ के जो है इनका काम सिर्फ अपना है कि हमारा काम बनता रहे, बाकी जनता जाए भाड़ में। क्योंकि ये ना कांग्रेस के हैं ना हमीरपुर की जनता के जो है ये बिल्कुल नहीं हो सकते। जो अपनी पार्टी के नहीं है वो हमीरपुर की जनता के कहाँ से हो सकते हैं। उनकी कोई शिकायत नहीं की जाएगी, ना ही मैंने उनकी कोई शिकायत भेजी है, ना ही भेजूंगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगले विधानसभा इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले उनको जो है जनता के सामने जो है मैं उनका जो है नकाब जो है ज़रूर खोलूँगा और वो मैं पक्का खोलूँगा। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.